नमस्ते बच्चों। आज पढ़ेंगे लुसेंट जीके का वीडियो रहेगा। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइबर कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन कहाँ पर है? और इसका नाम इसरो रखा गया है। इस भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय पूछा गया है यहाँ पर, तो बेंगलुरु में मुख्यालय। प्रथम परमाणु बिजली रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। अरे छोड़ यार। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया था? तो दक्षिणी गंगोत्री नाम दिया गया था। अंटार्कटिका में भारतीय प्रयोगशाला का नाम दक्षिणी गंगोत्री दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एलिसा क्या है? ये प्रशिक्षण रोग की पहचान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए एलिसा प्रशिक्षण की पहचान के लिए किया जाता है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसका कलर नारंगी होता है। खुरपका मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है? तो गाय और भैंस की बीमारी है खुरपका मुंहपका गाय भैंस में एक बीमारी है। सूचना की उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसमें कंप्यूटर समझ नहीं पाता और प्रोसेस करता है? बिट सबसे कंप्यूटर की छोटी इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो कुल नगरीय प्रतिशत पूछा गया है तो 27%, 27.78% नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना में। स्त्री पुरुष अनुपात लिंगानुपात कितना? तो 940 है 2011 की जनगणना में स्त्री पुरुष का लिंगानुपात। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं 1000 पुरुष पर लिंगानुपात सबसे कम किसका है? सबसे कम लिंगानुपात किसका? तो हरियाणा का है सबसे कम लिंगानुपात। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक तेल गैस का प्रयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में ONGC का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय महिला संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? तो कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ये संविधान की जो अस्थायी सभा थी, इसमें ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माने जाते थे। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने अधिकार दिए गए? तो 6 अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान में नागरिकों को पहले 7 अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में, पर एक 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक भारत में वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में प्रवेश करता है 1 जून से 15 जून के लगभग।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब शुरू किया गया था? तो 1982 को दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण शुरू किया गया था 1982 में। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया था? तो पाड़ा को लिया गया वन्यजीव कोष प्रतीक के रूप में। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर का नेटवर्क क्या है? तो इंटरनेट। सब भारत विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिसन जो है ईमेल के जन्मदाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्ली ने WWW का आविष्कार किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण नाम है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तो तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट का मूल्य कितनी भाषाओं में, जो भारत का जो नोट होते हैं उनमें कितनी भाषाओं में छपा होता है? उनमें हर एक भाषाओं में अलग अलग भाषाओं का समावेश किया गया है, उसमें 17 भाषा लिखी रहती है हर एक नोट पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाए, एक हो का नारा कार्ल मार्क्स। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य की क्रांति है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसो पुरस्कार जो है एशिया का सबसे नोबेल पुरस्कार है। सर्वाधिक ओजन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे क्षयकारी गैस है, ओजोन गैस। CPU का पूरा क्या नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU का पूरा नाम, जिसे कंप्यूटर मैनेज करता है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता तो तब कौन सा ग्रहण बनता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल सबसे अच्छा बेस्ट शुद्ध रूप माना गया है, वर्षा का जल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में किस राज्य में विद्युत सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ताप विद्युत का भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है। रेडियो तरंगें वायुमंडल में किस तरह परिवर्तित होती है? कौन से वायु? तो ये आयन मंडल में परिवर्तित होती है, रेडियो तरंगे आयन मंडल में। हवाई जहाज वायुमंडल में किस परत में उड़ते हैं? जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले, क्षोभ मंडल के धरातल में सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर है क्षोभ मंडल से, धरातल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 18 किलोमीटर। भारत के दक्षिणी पश्चिम मानसून में किस महीने सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर मानसून सक्रिय रहता है, जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंगा जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी का संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना। लेडी विथ द लेप नाम किस से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये लेडी विथ द लेप के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। वायुमंडल में कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 97% वायुमंडल का भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति में तात्कालिक कारण क्या थे? तो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, सेना का प्रयोग था, चर्बी युक्त कारतूस को सेना उन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1906 में ढाका ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, किसने की थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और कौन से सन में की थी? तो 1906 में कहाँ की थी और कहाँ पर की थी? तो ढाका में की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में डाक टिकट पहली बार कब जारी हुआ? तो 1854 में डाक टिकट जारी किया गया था भारत में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त का पूछा गया, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था?
तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1773 में 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी और किन के बीच में लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई 1526 की लड़ाई। किस मुगल बादशाह की मृत्यु में दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो कौन सा शासक था या कौन सा बादशाह था जिसकी मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की सीढ़ी से गिरने से मृत्यु हो गई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। वो किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो पहले प्रश्न आएगा कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। किस जगह पर बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बनाया था। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो गुजरात विजय के दौरान बनाया था। भू राजस्व में 10 साला पद्धति किसने लागू की थी? तो अकबर ने लागू की थी भू राजस्व की 10 साला पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? औरंगाबाद में ताजमहल की प्रति वो तो औरंगजेब ने बनाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में भी इंडिया हाउस बनाया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना के समय वह भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डरफिन था जब कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? तो अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। तंबाकू के कुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तंबाकू में हानिकारक तत्व पाया जाता है निकोटिन। निकोटिन कहाँ किस में पाया जाता है? तो तंबाकू में पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति जी के द्वारा अध्यादेश लागू किया जा सकता है। मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो मौसमी गुब्बारे होते हैं उनके में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करती है? तो तिल्ली या प्लाजा या स्प्लीन रुधिर मानव में रुधिर बैंक का कार्य करती है। गाय के दूध में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय का जो दूध में पीला रंग हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। 1815 में आत्मीय सभा संगठन किसने बनाया था? आत्मीय सभा संगठन राजा मोहन राय के द्वारा बनाया गया था। 1915 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली। चाबी भरी घड़ी कौन सी ऊर्जा चाबी जब घड़ी में चाबी भरी है तो कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो स्थितिज ऊर्जा निकलती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। फ्यूज का तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन व शीशे की धातु का बना होता है फ्यूज का तार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने दिया था? तो ऑटो हॉर्न परमाणु बम का आविष्कार होता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली में किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम की बनाई जाती है हीटर की कुंडली। हेमाटाइट व मैग्नेटाइट किसके इसके लोहा के। कार की बैटरी में किस का अम्ल प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी जो होती है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का इसके लोहे का। कार में बैटरी किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कार में जो बैटरी रखी जाती है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की थी? तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया था? तो मौलाना महमूद अली के
नेतृत्व में चलाया गया था। किस घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। अभी सफेद रक्त कणिका WBC का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता को WBC का कार्य है। अर्थशास्त्र के जनक क्या कहलाते हैं? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास जी की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल भेजना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? ये MPPSC के द्वारा पिछली बार 19-20 में प्रश्न पूछा गया था कि मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? तो ये 26 मील 385 गज होती है। समुद्री जल में शुद्ध जल की प्रक्रिया कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो आसवन से प्राप्त की जाती है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? झेलम नदी पर बनाई गई थी तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति या कोरम की संख्या 1/10 होनी चाहिए। 1/10 संख्या सदस्य संख्या उपस्थित होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बचे हुए अभी बोल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी में रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लाल मिट्टी में लाल रंग क्यों होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? तो 51% पर खेती की जाती है। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में जंगल काटकर खेती की जाती है, वह क्या कहलाती है? वह खेती झूम खेती कहलाती है। झूम खेती कहलाती है वो झूम खेती। खेत काटकर, ये जंगल को काटकर खेती की जाती है। खेती काटकर पूर्वोत्तर राज्यों में जंगल को काटकर खेती की जाती है, वह कहलाती झूम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। यहाँ पर 1000 प्रश्न का सार पूरा वीडियो समाप्त होता है। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।